हजरत गिरामी वो शायर नीम के फूल से खुशबू कशीद करने का जिसे हुनर हासिल है, वो शायर जो जहां जाता है दिलों का तर्जुमान बन जाता है, लोग उसे अपने सर आंखों पर बिठाते हैं। उसकी शायरी, उसका अंदाज, उसकी पहचान है। मैं ये 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। एक एक हर्फ का मफहूम बदल रखा है, एक एक हर्फ का मफहूम बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है। मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। हजरत गिरामी सफर की मार को झेलते हुए मोहतरम अल्ताफ ज़िया साहब यहाँ तक पहुँचे हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ जहाँ उर्दू बोली पढ़ी और समझी जाती है, वहाँ वहाँ शायरी के हवाले से अल्ताफ ज़िया साहब की शख्सियत जानी जाती है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हम जानते हैं आप अल्ताफ ज़िया साहब को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, और यही हर मुशायरे का हाल रहता है। अल्ताफ ज़िया की शायरी, उनकी मखमली आवाज़, उनकी गज़लों की खुशबू महसूस करने के लिए पूरी पूरी रात मजमा बैठा रहता है। जोरदार तालियां एक बार फिर अल्ताफ भाई के लिए। बहुत शुक्रिया भाई आपकी मोहब्बतों का। गालिबन पहली मर्तबा आपके दयार में मेरी हाजिरी हुई है। जाहिर है मैं जो भी पढ़ूंगा यहाँ के लिए नया ही होगा, लेकिन मैं बेईमान शायर नहीं हूँ। मैं जो भी पढ़ूंगा वो आपका सुना हुआ होगा। तो मैं एक गजल का आगाज करना चाहता हूँ इस सरजमीन से, जहाँ की सरजमीन पर ज़िया अहसनी साहब जैसे लोग मौजूद हैं, सुहेल उस्मानी जैसे लोग मौजूद हैं। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। अबू शहमा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, बहुत भीड़ हो मुशायरे में, बहुत बड़ा मजमा हो, बहुत बड़ी महफिल हो, ये कोई मानी नहीं रखती। सुनने वाले बड़े होने चाहिए। शायर पढ़ता नहीं है, उससे पढ़वाया जाता है। आप जैसे जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं आपको बहुत मशकूर ममनून हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप उर्दू की मोहब्बत में अब तक बैठे हुए हैं। सदर मौसूफ डॉक्टर अजहर सईद साहब से इजाज़त चाहता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। शंकर के मोरी साहब से इजाज़त चाहता हूँ। मेरे मोहतरम अजीम देवासी साहब, जिन्होंने एक माहौल बना दिया था, बच्चों ने भी बड़ा माहौल बनाया। जो अख्तर साहब हैं, इन्होंने तो बहुत अच्छी शायरी की है, और ये शायरी करके अगर ये बैठ करके ये सोच रहे होंगे कि मुझे नवाजा नहीं गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आपको बगौर सुना गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको, आपकी शायरी को। आप बहुत से शायर ऐसे होते हैं कि अच्छा कहते कहते बिगड़ जाते हैं, दाद के चक्कर में पड़ जाते हैं। कहते हैं कि अभी ऐसा कह रहा, इसको दाद मिल रही, तो अब मुझे भी ऐसा ही कहना है। आप अपनी डगर न छोड़ें, आप जहाँ हैं वहीं रहें। मेरे भाई इन्होंने भी बहुत अच्छी नज़्म पढ़ी, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और फिर समझो की तो बात ही अलग है। मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बात शुरू करता हूँ यहाँ से, और आपसे मोहब्बतें दुआएं चाहता हूँ। मुआज़ फरमाएं कि देख लेना तीरगी से ऊब जाएगी हवा। सलमान साहब, देख लेना तीरगी से ऊब जाएगी हवा। मिसरा लग जाए तो बेईमानी मत करना। वैसे बेईमान जितने थे वो यहाँ से जा चुके हैं, और उन्हें घर ही रहना बेहतर था, वो अपने घर चले गए। और एक बात बताऊं, 30 साल तकरीबन हो गए हैं मुझे डाइस पर। ये जो माइक है, इससे खूबसूरत माइक आज तक मैंने देखा ही नहीं।
मैं और अल्ताफ भाई शुक्रिया अदा करता हूं। इनकी एक क्वालिटी ये भी देखेंगे कि ये मुशायरा सुन भी रहे हैं सलीके से। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपके रिस्क में मुशायरे बरकत का मजा भी खूब। वरना ये जो होते हैं साउंड ऑपरेटर, वो बस उन्हें याद नहीं होता कि कैसे चलाना है। ये जैसा शायर आ रहा है ये वैसे साउंड चला रहे हैं। मुबारकबाद मतलब पढ़ता हूँ कि देख लेना तिरंगी से उब जाएगी हवा, देख लेना तिरंगी से उब जाएगी हवा, अपने हाथों से चिरागों को जलाएगी हवा। देख लेना तिरंगी से उब जाएगी हवा, देख लेना तिरंगी से उब जाएगी हवा, अपने हाथों से चिरागों को जलाएगी हवा। कैद अपने आप को कब तक रखोगे हफ्स में, कैद अपने आप को कब तक रखोगे हफ्स में, खिड़कियां कमरे की खोलोगे तब आएगी हवा। कैद अपने कैद अपने आप को कब तक रखोगे हफ्स में, खिड़कियां कमरे की खोलोगे तब आएगी हवा, खिड़कियां कमरे की खोलोगे तब आएगी हवा। सारे गुल शाखों से नोचेगी और उसके बाद फिर सारे गुल शाखों से नोचेगी और उसके बाद फिर खुशबुओं की समत हाथ अपना बढ़ाएगी हवा। सारे गुल शाखों से नोचेगी और उसके बाद फिर खुशबुओं की समत हाथ अपना बढ़ाएगी हवा, खुशबुओं की समत हाथ अपना बढ़ाएगी हवा। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है नसीब भाई, जी अबू शैमा साहब, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। अच्छा। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मेरे मोहतरम साहब गुड्डू साहब, मेरे मोहतरम अयूम साहब और उनके जितने भी अहबाब यहाँ बैठे हैं, मैं बहुत दिनों से तमन्नाई था इनको देखने का। कम से कम ये इस मुशायरे में आकर इन्होंने अपना दीदार तो कराया, नहीं बुलाया नहीं सही, लेकिन आज उन्होंने अपना दीदार करा दिया। मैं ये पूरी गजल आपके मोहब्बतों के हवाले करता हूँ। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मुगल सराय वालों, मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे, कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है, बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। झूठ को मसनद शाही पे बिठाया गया है और सच्चाई हवालात में रखी गई है। झूठ को क्या कहना अल्ताफ भाई, वाह वाह, झूठ को मसनद शाही पे बिठाया गया, वाह वाह वाह, और सच्चाई है, और सच्चाई हवालात में रखी गई है। और ये कुछ नौजवान इधर जो बैठे हैं, उनका पता नहीं क्या चाह रहे हैं पीछे भाई, तो मैं नहीं उन्हें मैं बता रहा हूँ, मैं ये चार मिसरे उन्हीं तक पहुँचा रहा हूँ कि मैं न रोकूंगा तुम्हें छोड़ के जा सकते हो। अगर आप सहमत हैं मेरे इन मिसरों से तो कोई खामोश न रहे, वरना मैं समझूंगा कि आप भी उन्हीं में से हैं, बस खामोश हैं। वो बात कर रहे हैं, आप खामोश हैं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई खामोश रहेगा। मैं न रोकूंगा तुम्हें छोड़ के जा सकते हो, तुम हो पत्थर तो मुझे तोड़ के जा सकते हो। वाह। मैं न रोकूंगा तुम्हें छोड़ के जा सकते हो, मैं न रोकूंगा तुम्हें, मैं न रोकूंगा तुम्हें छोड़ के जा सकते हो। तुम हो पत्थर तो मुझे तोड़ के जा सकते हो। मैं कहानी हूँ और एक ऐसी कहानी तुम से
पढ़ ना पाओगे वरक मोड़ के जा सकते हो। वाह मैं कहानी हूँ और एक ऐसी कहानी तुम में से, मैं कहानी हूँ और एक ऐसी कहानी तुम में से, पढ़ ना पाओगे वरक मोड़ के जा सकते हो, पढ़ ना पाओगे वरक मोड़ के जा सकते हो। जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या, जुनू में जो निकले थे सफर की अजियत से घबरा गए क्या। वाह जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या, सफर की अजियत से घबरा गए क्या। परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं, जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या, जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या। परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं, जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या। जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या, सफर की अजियत से घबरा गए क्या। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं। अच्छा सुन रहे हैं आप तो जी चाह रहा है कि मैं अच्छा सा कुछ सुना दूं। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, कभी चिराग कभी महताब देखते हैं। अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। हम अपने आप से रहते हैं बेखबर लेकिन फरिश्ते रोज हिसाबो किताब देखते हैं। हम अपने आप से रहते हैं, हम अपने आप से रहते हैं बेखबर लेकिन फरिश्ते रोज हिसाबो किताब देखते हैं। इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा, ये हर जगह जो मुझे कामयाब देखते हैं। क्यों तलवार दे दी भाई उसके हाथ में आपने? भैया सब उधर ही देख रहे हैं यार, ये क्या है, क्या है ये? मैं बैठ जाऊंगा भाई। नहीं भाई कभी चिराग कभी, तो आप इधर ना देखें ना प्लीज। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। हम अपने आप से रहते हैं बेखबर लेकिन फरिश्ते रोज हिसाबो किताब देखते हैं। नसीम भाई अब शामा भाई अब देखिएगा वो बंदा जो कसम खा के आया हुआ है कि मीर आ जाए गालिब आ जाए तो मुझे दाद नहीं देनी है, वो भी बोलेगा। इसलिए कि ऐसा शख्स उसकी जिंदगी में भी गुजरा होगा जो अभी तक खामोश था। पेश करता हूँ। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं। कुछ ऐसे अच्छा भाई, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं, जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। यकीन जाने अल्लाह गवाह है इसका, ये जो अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ इस गजल का, मैं डरता हूँ कि पता नहीं क्या हाशिर हो, पता नहीं समझ में आए ना आए, मगर आज मेरा जी चाह रहा है कि आज मुझे इस शेर की उजरत मिलने वाली है, इस शेर की मोहब्बत मिलने वाली है। जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं, तमाम शोरा तमाम शायरात की जानिब से ये शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। हम ऐसे लोग गोहर देखते हैं मौजों पर। लाइव चल रहा है, लाज रख लेना ताकि ये लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं उन्हें लगे कि जहां अल्ताफ ज़िया पढ़ रहा था वहां ऐसे शेर भी सुनने वाले थे जो मैं सुनाने वाला। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। हम ऐसे लोग गोहर देखते हैं मौजों पर, समंदरों की तहों में हुबाब देखते हैं। हम ऐसे लोग गोहर देखते हैं मौजों पर, हम ऐसे लोग गोहर देखते हैं मौजों पर, समंदरों की तहों में हुबाब देखते हैं, समंदरों की तहों में हुबाब देखते हैं। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत है आपकी कि आपने वो जी मैं ये भी शेर ही सुना रहा था, मैं तरन्नुम में भी शेर ही सुनाऊंगा। तो मैं बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, तरन्नुम से
जी जी मैंने वादा किया आपसे एक नई गजल का, तो ऐसा सुन लें आप, ऐसा सुन लें कि मेरी हिम्मत हो कहीं और पढ़ने। मतलब पेश करते, इजाजत है? जी। जरा सा दोनों हाथ उठाएं आप और तालियां बजा के मुझे बताएं कि मैं ये गजल पढ़ूं। सुने। सफर की इब्तिदा है और सफर की इब्तिदा है और मैं सफर की इब्तिदा है और मैं हूँ, सफर की इब्तिदा है और मैं हूँ, मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ, मुखालिफ और मैं हूँ, मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ, सफर की इब्तिदा सफर की इब्तिदा है और मैं हूँ, मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ, मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ। जमी है गर्द चेहरे पर कहाँ की, सुने दोस्तों, जमी है गर्द चेहरे पर कहाँ की, जमी है गर्द चेहरे जमी है गर्द चेहरे पर कहाँ की, जमी है गर्द चेहरे पर कहाँ की, शिकस्ता आईना है और मैं हूँ, शिकस्ता आईना, वाह 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 और मैं हूँ, शिकस्ता आईना है और मैं हूँ, जमी है गर्द चेहरे पर कहाँ की, जमी है गर्द चेहरे पर कहाँ की, शिकस्ता आईना है और मैं हूँ, शिकस्ता आईना है और मैं हूँ, सफर की इब्तिदा है और मैं हूँ, घुटन एहसास तन्हाई अंधेरा, घुटन एहसास तन्हाई अंधेरा, घुटन एहसास घुटन एहसास तन्हाई अंधेरा, घुटन एहसास तन्हाई अंधेरा, अज़ाबी सिलसिला है और मैं हूँ, अज़ाबी सिलसिला है और मैं हूँ, अज़ाबी सिलसिला है और मैं हूँ, अज़ाबी सिलसिला। वाह वाह, क्या कहने, घुटन एहसास, घुटन एहसास तन्हाई अंधेरा, अज़ाबी सिलसिला है और मैं हूँ, अज़ाबी सिलसिला है और मैं हूँ, मेरी परवाज़ का आलम न पूछो, मेरी परवाज़ का आलम न पूछो, मेरी परवाज़ का आलम न पूछो, मेरी परवाज़ मेरी परवाज़ का आलम न पूछो, मेरी परवाज़ का आलम न पूछो, मकाम इंतहा है और मैं हूँ, मकाम। क्या कहने बाबा, क्या कहने हैं डॉक्टर अजहर सईद साहब, अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। क्या कहने अल्ताफ भाई,
मुस्तफा भाई क्या कहने हैं, वाह वाह। मेरी परवाज़ मेरी परवाज़ का आलम न पूछो, मकाम इंतहा है और मैं हूँ, मकाम इंतहा है और मैं हूँ, सफर की इब्तिदा है और मैं हूँ। यकीन जाने दोस्तों, जिस शेर ने मुझे बरगलाया है इस गजल को पढ़ने के लिए, वो शेर आप तक पहुँच रहा है। ऐसी ऐसी मोहब्बतें निछावर कर दें मुझे कि मुझे ज़रूरत ही ना पड़े ये गज़ल और कहीं पढ़ने की, इसलिए कि आप जैसे लोग शायद मिल सकें मुझे। पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। सफ़र की इब्तिदा है और मैं हूँ, मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ। नसीम भाई, अबू शामा भाई, मतन गोश बोलता मेरी पतवार मेरी पतवार मेरे हाथ में है। क्या नाजुक मिसरा है, वाह वाह वाह। मेरी पतवार मेरी पतवार मेरे हाथ में है, मेरी पतवार मेरे हाथ में है, समंदर की अना है और मैं हूँ, समंदर की अना है। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्ताफ भाई, वाह 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 आहा वाह। क्या कहने अल्ताफ भाई, वाह। कामयाब हो गया आज का मुशायरा, जोरदार तालियां आज आज अपने लिए आप बजा दिए, बहुत अच्छा आपने सुना है। मेरी पतवार मेरी पतवार मेरे हाथ में है, समंदर की अना है और मैं हूँ, समंदर की अना है और मैं हूँ, मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ। मक्ता मुलाज़ा फरमाए। इरशाद है। अजब नज़ारा सूदोज़ियाँ है। मेरे कुछ छोटे भाई बैठे हैं, सूदोज़ियाँ कहते हैं नफ़ा और नुकसान को। कुछ ऐसे भी यहाँ बैठे हैं जो मुझे भी समझा सकते हैं कि इसका मतलब ये होता है, क्योंकि कुछ छोटे भाई हैं उन तक आसानी से भाई ना। जी जी जी। समंदर की अना है और मैं हूँ, अजब नज़ारा सूदोज़ियाँ है। वाह अजब नज़ारा अजब नज़ारा सूदोज़ियाँ है, अंधेरा है जिया है और मैं हूँ, अंधेरा है जिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्ताफ भाई, वाह सलामत रहे सलामत। अजब नज़ारा सूदोज़ियाँ है, अजब नज़ारा सूदोज़ियाँ है, अंधेरा है जिया है और मैं हूँ, अंधेरा है जिया है और मैं हूँ। मेरी पतवार मेरे हाथ में है, मेरी पतवार मेरे हाथ में है, समंदर की अना है और मैं हूँ, समंदर की अना है और मैं हूँ, सफर की इब्तिदा है और मैं हूँ, मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आपने मेरी लाज रखी। यकीन जाने मैंने कई दफ़ा सोचा कि ऐसे लोग मिल जाएं कि मैं ये गज़ल पढ़ सकूं। मैंने आपके दरमियान ये गज़ल रखी और आपने मेरी गज़ल की लाज रखी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं एक बहुत शुक्रिया। अगर वाकई आपको अच्छी लगी हो तो मुझे तालियां बहुत 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 शुक्रिया। सुनिएगा।
ये जो गजल की फरमाइश है ये आप सब भी खुश होंगे इंशाअल्लाह जैसे ही मैं पहला मिसरा पढ़ूंगा। सुनिएगा जी जी, इन्हीं की फरमाइश है कन्वीनर मुशायरा। और उनका तो हुक्म जो है सर आंखों पर नहीं, छोटे भाई हैं, गुजारिश कर सकते हैं। जाहिर है उनसे कहा गया होगा कि अबू शहमा साहब अल्ताफ भाई से जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं पेश करता हूँ। भंवर की आँख से कश्ती निकालने वाले यकीन जाने दोस्तों इतना टूटा हूँ मैं आज सफर में, इतना टूटा हूँ, कई बार टूटा हूँ, लेकिन संभाल लिया आपने मुझे, संभाल लिया इस माइक वाले ने कि मैं पढ़ पा रहा हूँ। मैं वैसा नहीं पढ़ पा रहा हूँ जैसा मुझे पढ़ना चाहिए, मगर आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पेश करता हूँ, बस आप मुझे संभाले रहें और आपसे नसीम भाई गुजारिश ये है कि आप जरा सा गौर से सुने, मिसरा दोहरा देंगे तो मुझे मदद मिल जाएगी। बिल्कुल मैं भंवर की आँख से कश्ती निकालने वाला, कश्ती निकालने वाले क्या कहने हैं। भंवर की आँख से कश्ती निकालने वाले भंवर की आँख से कश्ती निकालने वाले कहाँ गए कहाँ गए वो समंदर खंगालने वाले भंवर की आँख से कश्ती निकालने वाले क्या कहने हैं। भंवर की आँख से कश्ती निकालने वाले कहाँ गए वो समंदर खंगालने वाले भंवर की आँख से कश्ती निकालने वाले क्या कहने हैं। अल्ताफ भाई औसाफ साहब पर नींद का गलबा है, लेकिन मतरे का भरपूर इस्तकबाल किया औसाफ साहब ने। यही कमाल है यहाँ के लोगों का। अल्लाह सलामत है। भंवर की आँख से कश्ती निकाल दे वाले तू अपने दिल की सियाही को साफ कर पहले। क्या मिसरा है, तू अपने दिल की स्याही को साफ कर पहले। तू अपने दिल की सियाही को साफ कर पहले। मेरे ख्याल से ये लोगों को मुझे हार पहनाना था, पहना चुके हैं, अब सिर्फ मुझे पढ़ने दिया जाए तो मैं डिस्टर्ब नहीं होगा, मैं सलीके से पढ़ सकूंगा। भंवर की आँख से कश्ती निकाल दे वाले तू अपने दिल की सियाही को साफ कर पहले। तू अपने दिल की सियाही को साफ कर पहले। निगाह मेरे निगाह मेरे गिरे बापे डालने वाले भंवर की आँख से कश्ती निकालने वाले कहाँ गए वो समुंदर खंगालने वाले। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। रहे ख्याल के शाखों पे आशियाँ भी है। रहे ख्याल की शाख, रहे ख्याल के शाखों पे आशियाँ भी है। रहे ख्याल के शाखों पे आशियाँ भी है। शजर पे जुल्म का
शजर पे जुल्म का पत्थर उछालने वाले, ख्याल के शाखों पे आशिया भी है। शजर पे जुल्म का पत्थर उछालने वाले, क्या कहने हैं, कहाँ गए वो समंदर खंगालने वाले। तसल्ली देके सुलाते थे भूखे बच्चों को, तसल्ली देके सुलाते थे भूखे बच्चों को, तसल्ली देके सुलाते थे भूखे बच्चों को, तसल्ली देके सुलाते थे भूखे बच्चों को। अजीब लोग थे अजीब लोग थे पाथर उबालने वाले। दानिश भाई बराबर शोरा इकराम को अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। बहुत शुक्रिया दानिश भाई। तसल्ली देके सुनाते थे भूखे बच्चों को, अजीब लोग थे पाथर उबालने वाले, कहाँ गए वो समंदर खंगालने वाले। क्या कहने तमाम मुअज़्ज़ज़ीन को शरीक करता हूँ, दानिश भाई और साहब क़य्यूम साहब, मेरा भाई अबू सहमा, सदर मोहतरम डॉक्टर सईद अज़हर साहब, तमाम को शरीक करता हूँ, पेश करता हूँ शेर मुनाज़ा फरमाएं। जिया भाई देखिएगा। कहाँ गए वो समंदर खंगालने वाले। मैंने लखनऊ फेस्टिवल में जब ये शेर पढ़ा था मैंने, तो वहाँ कम से कम 30,000 लोग मौजूद थे। 30,000 लोगों ने मेरे इस शेर का खड़े होकर के इस्तकबाल किया था। अगर एक एक लफ्ज़ इसका सच्चा हो तो मैं चाहूँगा कि वो मंजर में यहाँ भी आए। यहाँ हर आदमी 30,000 के बराबर है। सलाम करता हूँ आपकी समात को। शेर पढ़ता हूँ दोस्तों, मुलाज़ा फरमाएं। कहाँ गए वो समंदर खंगालने वाले, अकेला आदमी खुद को संभालने से रहा। क्या मिसरा है। अकेला आदमी खुद को संभालने से रहा। 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 तेरा कमाल है, तेरा कमाल है दुनिया संभालने वाले। अकेला आदमी। पूरा मजमा खड़े होकर एक बार इस्तकबाल कर ले इस शेर का। बहुत खूबसूरत। आज का मुशायरा बिल्कुल कामयाब हो गया। दानिश साहब, औसाफ साहब, अब्दुल क़य्यूम खान साहब और हमारे सदर मोहतरम डॉक्टर अज़हर सईद साहब। ये मंजर पिछली मर्तबा भी आए हम, लेकिन बहुत खूबसूरत मुशायरा। अल्लाह सलामत रखे अल्ताफ साहब और यहाँ के मुंतज़मीन और यहाँ के अवाम को जो इतनी मोहब्बत और इतने सलीके के साथ जो है समात कर रहे हैं अल्ताफ भाई। मैं भंवर की आँख से कश्ती निकालने वाले। अकेला आदमी, अकेला आदमी खुद को संभालने से रहा। अकेला आदमी खुद को संभालने से रहा। तेरा कमाल है,
तेरा कमाल है दुनिया संभालने वाले, कहाँ गए वो समंदर खंगालने वाले, भंवर की आंख से कश्ती निकालने वाले, न जाने कौन सी बस्ती में खो गए हैं जिया, न जाने कौन सी बस्ती में खो गए हैं जिया, न जाने कौन सी बस्ती में खो गए हैं जिया, न जाने कौन सी बस्ती में खो गए हैं जिया। सिया रात का सिया रात का दामन उजालने वाले, न जाने कौन सी बस्ती में खो गए हैं जिया। सिया रात का दामन उजालने वाले, कहाँ गए वो समंदर खंगालने वाले। बहुत शुक्रिया बड़े सब फरमाइश कर रहा है मेरी जाने का, मेरी जाने का नहीं देखिए ये जो फरमाइश कर रहे हैं ऐसा तो कोई मुझे लगा ही नहीं। यहाँ सब जले भुने बैठे हैं, दिल जला कोई है ही नहीं। वो जो बैठे हैं वो अभी पता नहीं लगे कि नहीं किसी से, अगर ये लगे होते तो यहाँ बैठे होते। ये अभी बच्चे हैं तो उन्हें नहीं मालूम इस क्या होता है, लेकिन मैं देखिए मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा और ये ऐसी महफिल होती है दोस्तों जहाँ हर शख्स एक उम्र का होता है, न कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा होता है, न कोई जवान होता है, न कोई बुजुर्ग होता है। ये 4 मिसरे बताएंगे कि ये जो बुजुर्ग हैं इनके जो सीने में दिल है कहीं वो भी तो नहीं बूढ़े हो गए। मुझे नहीं लग रहा कि इनके सीने में जो दिल है वो बूढ़ा हो गया होगा। मुझे यकीन है कि ये भी जवान हैं और ये भी अब शरीक होंगे, जो अब तक इनको इनकी ग़िज़ा नहीं मिली वो भी आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ बैठे हुए इजाजत है, इजाजत है। तू वफा है तो आम कर दूंगा, तू वफा है तू वफा है, तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूं। वाह, तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। ये चौथा मिसरा बताएगा मुझे कि मुझे वो पढ़ना है या नहीं जिसकी ये फरमाइश करना है मेरी जाने का। चौथे मिसरे पर इम्तिहान है। तू वफा है, तू वफा है, तू वफा है तो कर दूंगा, तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा, तू वफा है तो आम कर दूंगा, तू वफा है तो आम कर दूंगा, तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। तू अगर बेवफाई कर बैठी
तू अगर बेवफाई कर बैठी तेरा जीना हराम कर दूंगा। तू अगर कर बैठी तेरा जीना। भाई ये तो सब वही मूड के हैं भाई। मैं अभी तक जबरदस्ती मेहनत कर रहा था, मैं यही गीत गजल सुना के अपनी जगह लेता। बहुत अच्छा मूड में आ गए आप सब और मेरा भी मूड बना दिया आपने। एक 4 मिसरे और पढ़ता हूँ बना दूँ। शुरू में फरमाया था ना कि गजल सुनाने वाला भी 18 साल का होता है और सुनने वाला भी, तो यहाँ सब एक उम्र के हैं। तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, मस्त आँखों को जाम लिख दूंगा। जो इश्क किए हुए है वही मजा लेगा इसका। मुझे नहीं लग रहा कि कोई बेइश्का बैठा हुआ है। तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, मस्त आँखों को जाम लिख दूंगा, मस्त आँखों को जाम लिख दूंगा। ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा, ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा, जिंदगी तेरे नाम लिख दूंगा। ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा, जिंदगी तेरे नाम लिख दूंगा, जिंदगी तेरे नाम लिख दूंगा। मेरे ख्याल से आप लोगों का काम हो गया। अब एक गजल की बहुत बेहद फरमाइश है और साहब की, दानिश भाई की, कयूम भाई की, वो गजल पढ़ के मैं अपनी जगह। कफस में तालियां बजाएं अगर आप ये सुनना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई। क्या कहना। कफस में मुझे आवाज देती है। अल्लाह सलामत रखे। कफस में हूँ मुझे आजादी आवाज देती है। मिसरे से आप जुड़ जाएं तो मुझे जिंदगी मिल जाए, मेरी गजल को जिंदगी मिल जाए। कफस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है, मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है, मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है, मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। सुने भाई, तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है, चले मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। क्या कहने। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है, मेरे पर खोल दो आवाज देती है। क्या क्या न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे,
सुनेगा दोस्तों जी। अब यहाँ से जो 2-3-4 शेर हैं आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे, चैन नहीं है यार इसको, बार बार आता है, क्या बोलता है पता, क्या बोलता है वही जो गीत नहीं पढ़ रहे हैं बेकरार है। ऐ मेरी जाने आवाज देती है न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे, हमें हर मोड़ पर रुसवाइयां आवाज देती है, हमें हर मोड़ पर रुसवाइयां आवाज देती है, हमें हर मोड़ पर रुसवाइयां आवाज देती है। मुझे मत पता नहीं क्यों मुझे बरसों के बाद आज याद किया गया पहली मर्तबा। मुझे बहुत अफसोस रहा कि मैं यहाँ क्यों, इन लोगों को भी अफसोस हो रहा है, लेकिन आज मेरी वो मायूसी खुशी में बदल गई। आप जैसे लोगों का दीदार हुआ, एक शेर आपकी मोहब्बतों की नज़र। जी बहुत शुक्रिया। मैं अबू रहमान और नसीम साहब को शरीक करता हूँ और ये शेर आप लोगों की तरफ से इनकी नज़र करता हूँ। मैं देती है मुझे मत रोकना, तुम उस जगह मेरी जरूरत है। क्या मिसरा है, वाह। अजीम भाई, शंकर भाई देखिएगा, सोहेल साहब, मुझे मत रोकना, तुम इस जगह मेरी जरूरत है। मुझे मत रोकना, मुझे मत रोकना, तुम इस जगह मेरी जरूरत है। मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। हवा 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 खुशबू से खादी है फिजा में एक घुटन सी है। वाह, अच्छा हवा हवा खुशबू से खादी है फिजा में एक घुटन सी है। हवा खुशबू से खादी है फिजा में एक घुटन सी है। कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज देती है। कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज देती है। वाह वाह वाह। कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज देती है। क्या कहने हैं, बहुत ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। ये सब आपके साथ भी होता होगा, आप भी महसूस करते होंगे कहीं जब जाते होंगे आप अकेले तन्हा। पेश करता हूँ खामोश वही रहे जिसके दिल में अपने बच्चों की मोहब्बत ना हो। पेश करता हूँ आवाज देती है। ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है।
मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं, आवाज देती है, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है, बहुत ऊंची। मैंने जितने भी शेर पढ़े हैं, हो सकता है किसी में मुबालगा आई हो, कोई शेर ऐसा हो जो बेमकसद हो, कोई शेर ऐसा हो जो आप ना चाहते हुए भी उस पर दाद दी आपने। लेकिन अब मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, खामोश वही रहे जो आगे हयात पिए हुए हैं, वही खामोश रहेगा। एक एक लफ्ज अगर सच्चा हो तो एक एक फर्द एक एक शख्स शरीक हो जाए। पेश करता हूँ मैं आवाज़ देती हैं, और इंशाअल्लाह नसीम भाई, अबू शहमा साहब, तमाम लोग, तमाम शायर शायरा यहाँ, बीबा रोशन साहबा, मेरी भाभी साहिस्ता सना साहबा, डॉक्टर नसीमा निशा, डॉक्टर नसीमा बैठी हैं, तमाम आवाज देती हैं, आवाज देती हैं, बहुत ऊंची इमारत से उतर जिया साहब, बहुत ऊंची इमारत से उतर जिया साहब, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है, बहुत ऊंची इमारत से उतर जिया साहब, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती है, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती हैं। हजरत गिरामी, अल्ताफ भाई का जो मोमेंटो है और वो उन्हें पेश किया जाएगा। मैं आफ्ताब साहब से और कयूम खान साहब से गुजारिश करता हूं कि अल्ताफ साहब को मोमेंटो पेश करके उनकी इज्जत अफजाई करें। आफ्ताब साहब भी आखिर तक मुशायरे में बने थे और बड़ी जिंदा दिली के साथ आपने मुशायरे में तमाम शोरा व शायरात को अपनी दादो तहसीन से नवाजा। तमाम लोग थोड़ा सा रुके रहें, बस आपने इतनी जिम्मेदारी से आज के इस मुशायरे को सुना है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अजहर सईद साहब का सदारती खुतबा होगा, उसके बाद मुशायरे का इख्तिताम। अच्छा, पढ़वा दे रहे हैं फिर उसको। रुक जाए, मेरे बुजुर्ग हैं आप, आपने पूरी रात कुर्बान की है, मैं चंद लम्हे मांग रहा हूं आपसे। अल्ताफ ज़िया साहब को अब्दुल कयूम खान साहब, औसाफ साहब, आफ्ताब साहब अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। मोमेंटो पेश किया जा रहा है। यकीनन आज का मुशायरा बड़ा यादगारी रहा।